नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है, जितने सारे लीडर्स कंपनी है, तो उनमें से देखिए रिलायंस है, आईओसीएल है, आईओसी है, साथ ही साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है। तो आज मैं बात करूँगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में, जो एक ऑयल एंड नेचुरल गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। देखा जाए तो ये जो कंपनी है टोटली गवर्नमेंट ओनरशिप है, क्योंकि देखिए इस कंपनी का हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो मैं आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी 52 वीक के लो रेंज में काम कर रहा है। तो बहुत सारे जो नया निवेशक स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो उसको शायद पता नहीं है कि 52 वीक क्या होते हैं। मतलब 52 वीक का हाई होते हैं और 52 वीक का लो होते हैं। तो 52 का हाई और लो क्या है? देखिए, आप आज के दिन मतलब आज का जो डेट है उस डेट से कंपेयर करें, तो एक साल पहले उस कंपनी का प्राइस रेंज कितना में हाई था, और आज के दिन उस कंपनी के लेवल में देखा जाए तो कंपनी कौन सा डेट में लो किया था। तो इसी को बोलते हैं 52 का लो एंड 52 का हाई। तो हाई मतलब कंपनी अप टेन में है, और लो मतलब कंपनी डाउन टेन में है। यही एक अंदाजा आपको लग जाता है कि कंपनी कौन सा बेसिस में काम करते हैं। तो आप कहेंगे सर बीच में हो तो कोई बात नहीं, बीच में हो तो मतलब कंपनी एक अंडर वैल्यूड परफॉर्मेंस कर रहा है अभी उसका प्राइस रेंज के हिसाब से। तो आज उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा है? कंपनी के बारे में डिटेल्स। तो कंपनी के बारे में डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो एक्चुअली एचपीसीएल नाम से आप पहचानते हैं, जिसको आप हिंद पेट्रो नाम से स्टॉक मार्केट में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हिंद पेट्रो जो है, इसका ओनरशिप आप देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब इसका हिस्सेदारी टोटली गवर्नमेंट के पास है, और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। और यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मुंबई में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आप उससे एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी का 25% स्टेक किसके पास है? ओएनजीसी के पास। और ओएनजीसी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? गवर्नमेंट के ऊपर। तो देखा जाए तो टोटली हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप कहेंगे सर ओएनजीसी के पास तो 25% हिस्सेदारी है, इसका मतलब क्या ओएनजीसी के पास शेयर हो गया? बिल्कुल नहीं। ओएनजीसी इसका मतलब एक ऐसा कंपनी है जो देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक्चुअली कंपनी स्टार्ट हुआ था बहुत पुराना से, अराउंड 48 ईयर्स तक ओल्ड है। 1974 से कंपनी स्टार्ट हुआ। कंपनी का प्रोडक्शन देखिए, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लिक्विड नेचुरल गैस, साथ ही साथ लुब्रिकेंट, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पेट्रोकेमिकल्स। तो कंपनी के एक बिजनेस मॉडल के हिसाब से मुझे जो चीज़ अच्छा लगा वो है पेट्रोकेमिकल्स, साथ ही साथ लुब्रिकेंट एंड नेचुरल गैस एंड एलएनजी। तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमेशा डिमांडेबल होगा, हमेशा। कभी भी ये नहीं होगा कि पेट्रोल के मतलब डिमांड नहीं होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो जमाना आ रहा है, तो क्या पेट्रोल और नेचुरल गैस प्रोडक्ट का मतलब जमाना खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ आप ध्यान से समझ लेना। मान के चलता हूँ टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो रहा है और भी बहुत आगे जाएगा, और बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ जाएगा जिसके माध्यम से आप पेट्रोल डीजल के मतलब जो यूजेस है वो कम कर पाएंगे। मगर पेट्रोल और डीजल बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बहुत जरूरी होते हैं, तो उसके लिए उसको तो यूज करना ही पड़ेगा। और हैवी व्हीकल्स के लिए पेट्रोल डीजल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसके लिए वो यूज करना ही पड़ेगा। आप आज घर में जो कुकिंग करते हैं, जो गाड़ियाँ चलते हैं गैस से, तो उसका यूज़ तो हमेशा होते रहेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, आप ये चीज़ कह सकते हैं कि सर अभी जो जितना सेल आउट हो रहा है, क्या फ्यूचर में उतना सेल हो सकता है? वो ड्रॉप हो सकते हैं। तो ड्रॉप होगा कि नहीं होगा तो आज से नहीं बता सकते कोई भी, क्योंकि देखिए ड्रॉप नहीं भी हो सकते, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसके हिसाब से इसका डिमांड भी उस तरीके से बढ़ जाएगा। ये चीज़ भी तो आपको सोचना चाहिए। आप मान के चलिए आपका एज अगर 50 ईयर्स से भी ज़्यादा है, आप जब छोटे थे मतलब 10 साल 15 साल के ईयर में थे, तब जो चीज़ देखे थे आपने,
जो प्रोडक्ट का जो सेल्स होते रहते थे, तो आज उससे कोई 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसका कारण क्या है? आप उस टाइम में जितना पॉपुलेशन था, आज इस 50 साल में आपका उससे भी कोई गुना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुके हैं। तो हमेशा प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा ही रहेगा। तो ये चीज़ आप समझ के मत इग्नोर कर देना कि पेट्रोलियम का इंडस्ट्रीज़ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ कभी भी खत्म नहीं होगा। हाँ, ग्लोबल मार्केट में इसका इम्पैक्ट ज़रूर है। दिन के दिन देखिए इसका प्राइस रेंज बढ़ते जा रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ते जा रहा है, नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब अगर डिमांडेबल नहीं होते, तो इसका प्राइस क्यों बढ़ते? इसका प्राइस तो घट जाना चाहिए था। तो ये बात भी आपको समझना चाहिए। हाँ, जब इसका खराब सिचुएशन आ जाएगा तब कंपनी से निकल जाना, अभी तो डिमांडेबल है ना। तो चलो उसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का जो पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कितने कितने सारे मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी माल बेचता है। एलपीजी के ऊपर भी है, लुब्रिकेंट के ऊपर भी है, डीजल, पेट्रोल, साथ ही साथ जो हाइड्रो पेट्रोल है, मतलब जो एयरलाइंस के ऊपर यूज़ किया जाता है, एयरपोर्ट के ऊपर यूज़ किया जाता है, तो वो भी इसी कंपनी प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। तो ये था कंपनी की इन्फॉर्मेशन। तो अभी देखना है कंपनी के बाकी डिटेल्स। तो सबसे पहले मैं कंपनी के इस मतलब कंपनी जितने सारे कंपनीज है एनएससी के ऊपर, उनमें से आपको फाइंडिंग करके एक चीज़ आपको दिखाने के लिए आया, जो है हिंद पेट्रो एक ऐसा कंपनी है जो अभी 52 वीक के लो में काम कर रहा है। तो 52 वीक के लो में काम कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त यही कमेंट किया, सर क्या अभी इस टाइम सही टाइम है क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करने का? तो अगर सही टाइम है तो प्लीज़ मुझे बता देना कि मैं इस टाइम में निवेश करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूं, जब स्टॉक का प्राइस मान के चलिए एक स्टॉक का प्राइस 1000 रुपया है और कंपनी टोटली टॉप लेवल में है, मतलब यहाँ से जाकर टॉप लेवल में है, तब आपको खरीदारी तो करना चाहिए, मगर बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। जब उस कंपनी रिकवरी किया और 800 तक आया, इसका मतलब एक आपको बिग डिस्काउंट में आपको माल दे रहा है, उसी टाइम आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर से रीबैक कर सकता है। इसी तरीके से स्टॉक काम करते हैं। तो इसको मतलब फिलोसॉफी के हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअली स्टॉक के ऊपर क्या हो रहा है, तो आप एक अंदाजा लगाएगा, मतलब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न ही आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो पहले बता दूँ, इन्वेस्ट शेयर जो शेयर पैटर्न है, अगर कंपनी में खराबी होते, अगर कंपनी फ्यूचर में डिमांडेबल नहीं होते, तो एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, हर किसी के पास इसके हिस्सेदारी नहीं होते, तो सिर्फ प्रोमोटर के पास ही होते और पब्लिक के पास होते। इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर उतना एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करते। देखिए इंस्टीट्यूशन पहले भी जो निवेश करके रखा था, अभी भी उतना ही निवेश है। और फिर भी देखिए कंपनी में कुछ गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी हर साल खुद का रिजर्व बढ़ाते जा रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर तो बहुत कर्जा है, अराउंड 48 करोड़ का। हाँ, कर्जा तो होगा ही, पहले ही बता चुका हूँ, गवर्नमेंट कंपनी मतलब कर्जा होगा। हाँ, ये नहीं है कि हर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कर्जा है, कुछ गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें कर्जा आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। और अभी देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो देखेंगे तो कंपनी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। तो सर अब मैं क्या करूँ, निवेश करूँ कि नहीं करूँ? देखिए मैं मेरे हिसाब से पेट्रोकेमिकल के ऊपर निवेश करना मतलब आपको टाइम पीरियड देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कंपनी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। देखिए जब कंपनी प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा, गवर्नमेंट खुद का माल बेचना स्टार्ट करेंगे, खुद का जो हिस्सेदारी है वो धीरे धीरे कम करेंगे, तब जब प्राइवेट हो जाएगा ना, तब तेजी से भागेंगे। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज आप खुद ही देख लीजिए, आप इसका कंपेयर, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज वो नंबर 1 पोजीशन में क्यों है? उसका नंबर 1 होने के कारण है वो प्राइवेटाइजेशन है। तो वो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी हमेशा कोशिश करेगा खुद का जो बिजनेस है उसको तेजी से ग्रोथ कराने के लिए। वो उसके लिए सेल्स का ग्रोथ बढ़ाएंगे, साथ ही साथ प्रोजेक्ट बढ़ाएंगे, साथ ही साथ उसके ऊपर इन्वेस्ट भी करेंगे। मगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में क्या होते हैं, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करते हैं, मगर गवर्नमेंट क्या करते हैं, उतना ज़्यादा एग्रेसिवली तेजी से मूवमेंट नहीं करते, इसलिए धीरे धीरे ग्रोथ होता है, थोड़ा सा स्लाइड बेसिस, थोड़ा सा अप टेन, इस तरीके से चलता है। तो मेरे हिसाब से आप कंपनी चूज कर रहे हैं तो आपके बेसिस से चूज करिए, जो आपको जल्द से जल्द रिटर्न दे उसके ऊपर आप निवेश कर सकते हैं, जो आपको धीरे धीरे रिटर्न दे उसके भी ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। देखिए कंपनी का जो प्राइस जो रेंज है, वो अभी इसका पी रेशियो जो है मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस में लगा। हाँ, आप कहेंगे सर इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल इसका इनकम के हिसाब से इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 48,000 करोड़ इसका मार्केट कैप भी उतना नहीं है। तो जितना इसका मार्केट कैप है उससे ज़्यादा कंपनी कर्जा लेके रखा, मतलब आपका बिजनेस का टोटल एसेट, टोटल आपका जो बिजनेस का साइज है वो मान के चलिए 10 लाख, और आपने मार्केट से कर्जा लेके रखा 15 लाख।
तो आप सोच लीजिए, अगर आपका पूरा बिजनेस भी बेच दिया ना, तो इस कर्जा को चुका नहीं पाएंगे। तो हाँ, आपका बिजनेस चल रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, वो अलग बात है, मगर आप अगर खतरे में पड़ जाए तो इस बिजनेस को टोटली बेचना पड़ेगा लोगों को, और साथ ही साथ इस कर्जा को चुकाना पड़ेगा। तो एक पॉइंट्स आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी के परफॉर्मेंस में छोटा मोटा करेक्शन है, मगर कंपनी फ्यूचर बेसिस में जरूर काम अच्छा खासा कर रहा है, और फ्यूचर बेसिस से अच्छा काम करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी 6 मंथ में अराउंड आपको 23% तक लॉसेस दिया। तो इस फायदे को आप उठाना चाहते हैं तो एक बार स्टडी करिए, क्योंकि मुझे चार्ट पैटर्न उतना खास नहीं लगा। बहुत टाइम पीरियड में कंपनी अभी एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। यहाँ पे एक बॉक्स फॉर्मेट में आपके सामने ओपन करके रखा, तो मैं बॉक्स फॉर्मेट में कौन सा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे, अमेरिकन कौन सा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे, मैं आपको बहुत बार उसका नाम आपको बताया हूँ। आप अगर मेरे कंटिन्यूअसली सब्सक्राइब मतलब वीडियो देखते रहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, नहीं तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।